देखिए हमारा प्राथमिक सदस्यता का अभियान वो चल रहा था और एक बड़ा टारगेट हरियाणा के अंदर 50 लाख का प्राथमिक सदस्य बनाने का लिया था, जिसमें से लगभग 33-34 लाख लोगों की सदस्यता हो गई है। और अब सक्रिय सदस्य जिन लोगों ने 100 या 100 से ज्यादा मेंबर बनाए हैं, ऐसे लोगों को सक्रिय सदस्य बनाने का आज शुभारंभ माननीय अध्यक्ष जी ने किया है। और आज मुझे यहाँ पर सक्रिय सदस्य बनाया गया है, क्योंकि पार्टी लगातार कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मजबूती से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब इसका शुभारंभ किया था तो ऑनलाइन हमारे प्राथमिक सदस्य और सक्रिय सदस्य इसके अंदर बन रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो लगातार लोगों का जो भावनाएं हैं इस पार्टी के साथ, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एक नए आयाम को छुआ है। हर गरीब व्यक्ति के घर तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है और लोगों का एक स्नेह प्यार भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ है। भारी संख्या के अंदर लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। आज मुझे हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी ने आज मुझे सक्रिय सदस्य के रूप में आज यहाँ पर्ची कटी है, ऑनलाइन पर्ची कटी है, उसका ऑनलाइन ही पैसा गया है। तो हम सब भी ऑनलाइन ही पैसा डालना है और ऑनलाइन ही वो पर्ची हमारे पास आएगी। सक्रिय सदस्य हम बने, आज उसका शुभारंभ हुआ है। मैं अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तीसरी बार सरकार बनने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में बीजेपी के इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आम लोग जुड़ा हुआ है। हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि पहली बार है कि मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जबरदस्त हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर काम किए हैं। लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से संतुष्ट हैं, खुश हैं और उनको लाइक करते हैं। कांग्रेस के नहीं करते लाइक, कांग्रेस के लिए तो अच्छा काम भी करते हैं, वो भी उनको खराब दिखाई देता है। अब इसी का द्वंद चल रहा है कांग्रेस के अंदर। एक तो कह रहा मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई, उनका प्रभारी, आपस में ही द्वंद चल रहा है। एक कह रहा ईवीएम हैक हो गई है, हैक हो गई है। भाई कांग्रेस हैक हो गई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उस समय तो इनको ध्यान नहीं है, क्योंकि ये काम पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। एक समय था ये बड़े राजा हुआ करते थे कांग्रेस के लोग, अभी सरकार हमारी आएगी, काम कुछ करते नहीं थे, लोगों को लॉलीपॉप देते थे और लॉलीपॉप दे करके वोट ले लेते थे, सजबाग दिखाते थे लोगों को। गरीब व्यक्ति को कांग्रेस के लोग बड़ा सजबाग दिखाते थे कि हम ये करेंगे, करते कुछ नहीं थे। और जब करते नहीं थे कुछ, लोग हाथ पर हाथ धर करके अपने आप को ठगा महसूस करते थे। लोग अब उनकी बातों को समझ गए। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने और मोदी जी ने जिस एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को जो कहा है उसको किया है, जो नहीं भी कहा उसको भी किया है, लोगों के जीवन को बदलने का काम अगर किसी सरकार ने किया है पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग तो ये बात बोलते थे, इनके याद होगा, गरीब का कैसे भला कर देंगे ये लोग, नहीं कर सकते गरीब का भला कांग्रेस के लोग। ये तो ये बोलते थे, कहा 70 करोड़ 1000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला आया, कहा मैं इसको मानता नहीं घोटाले को, कहा ये तो बड़ा होता घोटाला, उसको मानते। छोटे मोटे कोई घोटाला नहीं मानते थे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो असर था वो गरीब व्यक्ति के ऊपर पड़ता था, उसके अरमान दबते थे, उसको जो सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं नहीं उस तक पहुंचती थी। और कांग्रेस के लोग लूटने का काम दोनों हाथों से करते थे। आज उनको ईवीएम हैक दिखाई दे रही है। आज इस प्रकार की बातें ये राहुल बाबा भी लगातार कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति खराब है। अरे तू अपनी पीढ़ियों की तरफ देखना, आपकी पीढ़ियों ने, आपके दादा ने, आपके बाप ने, आपकी दादी ने किसानों के हित में कौन से कदम उठाए हैं उसका बताने का काम कर। आप किसी को बरगड़ाने का काम मत कर, झूठ मत बोलिए। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किसान हित में जो मजबूत कदम उठाए हैं उसका परिणाम है कि आज किसान की भी तस्वीर बदलने का काम देश के अंदर नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमें खुशी है कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किसान की फसल को एमएसपी पर लगातार खरीदने का काम किया है और अब भी हमने ये कहा है कि हम किसान की 100% फसल
कोई भी उसकी फसल होगी उसको एमएसपी पर खरीदेंगे। ये खरीदने का मादा अगर कोई रखता है तो ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार रख सकती है, ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं रख सकती। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है, नहीं बोल सकते कि हम किसान की फसल को 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। अरे आम आदमी, उसने कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्टाचार किया और कांग्रेस से बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे। यारे वही बोल दे, पंजाब के अंदर तो बोल दे, दिल्ली में भी किसान है उनके लिए भी बोल दे भाई वही आपकी फसल को हम 100% एमएसपी पर खरीदेंगे। पंजाब वालों को भी बोल दे। नहीं, झूठ बोलना है, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाना है। आज लोग समझ चुके हैं, इनके पर्दाफाश हो चुके हैं, इनके चेहरे के नकाब उतर चुके हैं और अब तो रोना पीटना कांग्रेस में लग रहा है। और अभी 1 महीने के बाद आम आदमी में भी रोना पीटना लगेगा, भी ईवीएम हैक हो गया। ईवीएम हैक नहीं हुई, आपके जो कृत्य है, कुकृत्य रहे हैं, उनको नकार दिया लोगों ने, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। और हरियाणा प्रदेश में 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बने और जिसने भी 50 से ज्यादा सदस्य बनाए हैं वो सभी सक्रिय सदस्य के रूप में सक्रिय सदस्य बनेंगे। और यह अभियान 15 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख से 15 तारीख तक सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान है, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी सक्रिय सदस्य के रूप में आज अपने 100 रुपए की डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन 100 रुपए जमा करा के अपनी सक्रिय सदस्यता ग्रहण की है। इसी प्रकार से हमारे सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने भी आज इसका श्री गणेश किया है। और आज के बाद बहुत बड़ी संख्या में प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य बढ़ेंगे और लगभग 50,000 सदस्य हरियाणा प्रदेश में सक्रिय सदस्य के रूप में बढ़ेंगे। और ये एक अच्छी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की हुई है।